हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। और सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जो कक्षा है हमारी, वो संधि की चौथी कक्षा मेरे दोस्त हमारी है आज। संधि की जो है आज चौथी कक्षा मेरे दोस्त हमारी है। तो इसमें प्रयास रहेगा हमारा कि जल्द से जल्द हम आधे से ज्यादा पोर्शन को इसमें कर पाएं। तो चलिएगा भाई, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। हम कहाँ तक आ गए थे प्यारे दोस्तों? हमने लास्ट में यथेष्ट यानी कि यथाष्ट यथेष्ट करके हमने उदाहरण बना लिया था। गुण संधि हमारी चल रही थी, ठीक है। तो उससे आगे हम लोग आज बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। उससे आगे का नियम बनता है आप लोगों का प्यारे दोस्तों। क्या कहता है? ये कहता है बड़े आ का मेल करना है आपको किससे? बड़ी ई से। बराबर में क्या बनाना आपको? ये बनाना है ए से एड़ी। मैंने क्या कहा? बड़े आ का मेल करना है आपको किससे? बड़ी ई से। बराबर में क्या बनाना है? ए से एड़ी। जैसे मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों से उदाहरण के तौर पर कर दूं। गुण संधि चल रही है प्यारे दोस्तों। लंका और धन प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? ई। लंका और धन क्या हो जाएगा आप लोगों का? ईस। राका और धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ईस। उमा और धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ईस। महा और धन क्या हो जाएगा आपका? ईस। ऐसे ही उमा और धन क्या हो जाएगा आपका? ईश। मैंने कहा ईश का अर्थ जो होता है वो ईश्वर होता है, भगवान प्यारे दोस्तों ईश का अर्थ होता है। मैंने कहा इसका जो अर्थ होता है वो प्यारे दोस्तों भगवान होता है, ईश होता है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एकदम क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब प्यारे दोस्त। अब देखिएगा आगे। मैंने कहा लंका धन ईश। लंका में आ रहा, आ सब में आ रहा, बड़ी का मेल हो रहा, ए एक मात्रा बनाना। तो लंका धन ईश क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? लंकेश हो जाएगा। लंका धन ईश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लंकेश हो जाएगा। सही से लिख लो इसको। लंका धन ईश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका लंकेश हो जाएगा। राका धन ईश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का राकेश हो जाएगा। महाधन ईश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? महेश हो जाएगा। और उमा धन ईश क्या हो जाएगा आप लोगों का? उमेश हो जाएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? ये आप लोगों को मेरे दोस्त, और आपकी क्लास एकदम समय से शुरू हो। बिल्कुल भाई, समय का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समय का सदुपयोग बहुत बड़ा कीमती है। आगे अगर मैं बात करूं, ए का मेल करूंगा किससे प्यारे दोस्तों? मैं ऊ से। बराबर में क्या बनाऊंगा मेरे दोस्त? मैं अब ओ। यानी कि अब इससे संबंधित उदाहरण हम लोगों को लिखने हैं। अब इससे संबंधित उदाहरण मेरे दोस्त हम लोगों को लिखने हैं। कैसे? जैसे मैंने कह दिया प्यारे दोस्तों आप लोगों से, राम और धन क्या हो जाएगा? उपासक। राम धन उपासक। ऐसे ही एक और आता है इसी में ही, कृष्ण धन उपासक। कृष्ण धन उपासक इसी में ही आता है। हित धन उपदेश। हित धन उपदेश। या फिर मैं कह दूं ज्ञान धन उदय। या फिर मैं कह दूं पर धन उपकार। एक और इसी के अंतर्गत आता है ये वाला, पर धन उपकार। ठीक है, ये नॉर्मल है, आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, लोकोक्ति भी आता है वैसे, लोक धन उक्ति। लोकोक्ति भी आता है, लोक धन उक्ति। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। गुणा केस में संधि विच्छेद क्या होगी? देखो, गुणा केस की संधि विच्छेद होगी प्यारे दोस्तों ये वाली, गुणा का धन ईस। गुणा का धन ईस, ये वाली होगी। और इसका संधि बनेगा गुणा केस। गुणा केस।
गुणा का धन ई से, यानी कि ये वाला रूल काम कर रहा है इसमें, ये वाला रूल काम कर रहा मेरे दोस्त गुणा केस में। ठीक है ना मेरे दोस्त, गुणा केस में ये वाला रूल आपका काम कर रहा है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, राम धन उपासक बन जाएगा प्यारे दोस्तों रामोपासक, यानी कि हम लोगों को ओ का बोध कराना है, एक मात्रा का बोध कराना है। कृष्ण धन उपासक कृष्णोपासक क्या होगा, कृष्णोपासक। हित धन उपदेश क्या हो जाएगा, हितोपदेश। क्या होगा दोस्त, हितोपदेश। ऐसे ही ज्ञान धन उदय क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। ऐसे ही परोपकार की बात करूंगा तो पर और धन उपकार परोपकार हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्त आपका, परोपकार हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं ए का मेल मैं करूंगा किससे, बड़े ऊ से। बराबर में मैं अब क्या बनाने वाला हूं, ओ को बनाने वाला हूं। बराबर में मैं क्या बनाने वाला हूं, ओ को बनाने वाला हूं। जो मैंने परिभाषा, जो मैंने नियम बताए हैं, उसी के आधार पर प्यारे दोस्तों आप लोगों से प्यारे दोस्तों तैयारी करा रहा हूं। बात समझ में आ गई क्या ना। विवेक कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे भैया भी आपसे ही पढ़ाई किए थे, आज यूपीएसआई हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप भी मेरे दोस्त मेहनत से पढ़िएगा, आप भी मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, मेहनत से पढ़ोगे तो आप भी कामयाब होगे, आप भी कल को यूपीएसआई कहलाओगे। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ए का मेल बड़े ऊ से करूंगा तो बराबर में क्या बनेगा, ओ बनेगा। अर्थात कैसे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण नवधन उड़ा, ये वाला कौन सा है प्यारे दोस्तों, नवधन उड़ा वाला, ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। सूर्य धन ऊर्जा क्या हो जाएगा, सूर्य धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ऊर्जा। या फिर मैं कह दूं समुद्र धन ऊर्मी, क्या है, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी। ये किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत। यानी कि इस पर कितनी मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी। यहां ए का मेल बड़े ऊ से बराबर में ओ बनाना। ठीक है, तो कैसे बना दोगे आप देख लो भैया। नभ धन उड़ा, नभ उड़ा, ये कई बार पूछा गया उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों का है। नभ धन उड़ा जो है वो कई बार मेरे दोस्त पूछा गया उदाहरण आप लोगों का इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, सूर्योर्जा की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, सूर्योर्जा ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों सूर्योर्जा। समुद्रोर्मी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समुद्रोर्मी, यह हो जाएगा समुद्रोर्मी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई होगी। आगे दिया है प्यारे दोस्तों, ए का मेल बड़े ऊ से कर दिया मैंने, ओ बन गया। अब मैं करूंगा आ का मेल किससे, छोटे ऊ से करूंगा पहले, और फिर क्या बनाऊंगा आपका ओ। अर्थात मैंने जो किया अब मैंने किया है प्यारे दोस्तों आपका आ का मेल किया है किससे, छोटे ऊ से, और बराबर में क्या बनाया मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ओ बनाया। एक मात्रा का ही बोध, एक मात्रा का ही मेरे दोस्त बोध है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है ना। ध्यान से पढ़ो, गलत कभी नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो देखो, जैसे मैंने कह दिया प्यारे दोस्तों महाधन उदय, महाधन उदय। ऐसे ही गंगा, गंगा धन उदय, गंगा धन उदय। या फिर मैं कह दूं महाधन उत्सव, या फिर कथा धन उपकथन, कथा धन उपकथन। कैसे बनाएंगे सब, ऐसे बना देंगे, सब में ओ का बोध मेरे दोस्त हम लोग कर देंगे। मैंने क्या कहा, सब में ओ का बोध हम लोग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, महा में आया उसका मेल ऊ से, बराबर में ओ करना ही है। सब देख लो आप, सब में जो मैंने बताई है ट्रिक आप लोगों की, कि दूसरे या तीसरे ही वर्ण पर मेरे दोस्त आक बड़े मतलब ओए का बोध हो रहा, बस ओए, ओए जानते हैं आप, ओए उसको मेरे दोस्त बोलते हैं।
बस इतना ध्यान रखना। मैंने कहा महाधन उदय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, महोदय हो जाएगा। गंगा धन उदय क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गंगोदय हो जाएगा, गंगोदय हो जाएगा। महाधन उत्सव दिया है तो क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। और कथा उपकथन लिया है तो कथोपकथन हो जाएगा, कथोप कथन प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ूंगा आगे, यहां तक कर लिया सबने। आप लोग तो मुझसे भी पहले बना दे रहे हो सब, आप लोग तो मुझसे भी पहले बना दे रहे हो सब, एकदम मुझसे भी पहले बना दे रहे हो भाई, बहुत शानदार। आगे मैं करूंगा प्यारे दोस्तों किसका मेल, बड़े आ का मेल करूंगा किससे, बड़े ऊ से। बराबर में क्या बना दूंगा मैं, ओ, यही बनाऊंगा। ये तो बनेगा ही बनेगा, परमानेंट है ये तो, इसमें तो कोई कहने वाली या दोरा वाली बात ही नहीं है। इसमें तो कोई कहने वाली या फिर मैं कह दूं दोरा वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं प्यारे दोस्तों महाधन ऊर्जा, समझने के लिए चाहिए बस हमें तो, है ना। महाधन ऊर्मी है। तो देखो प्यारे दोस्तों कैसे बना दोगे, महाधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, महोर्जा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, महोर्जा। ऐसे ही महाधन ऊर्मी, महोरमी। ये इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। आगे दिया है प्यारे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत क्या है, ये तो हो ही गया। अब मैं बात करूंगा, री से रीरी आया था ना आप लोगों का। तो देखो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि भैया इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी। तो वो जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, लो आपका जो जवाब है वो यहाँ है। अब आपका जो जवाब है वो मेरे वीरो यहाँ है। अब इसको देख लो। अब देखो, आपने पूछा कि भैया देवर्षि में कौन सी संधि, ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि, बहुत सारे तो शीतर तू में पूछ रहे थे। तो लो सबसे पहले आपका ही उदाहरण लिख दिया मैंने, शीत धन ऋतु। सबसे पहले मैंने आपका ही उदाहरण लिख दिया मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपका ही उदाहरण मैंने लिख दिया शीत धन ऋतु। ठीक, ऐसे ही प्यारे दोस्तों मैंने लिख दिया सप्त धन ऋषि। ऐसे ही प्यारे दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, सप्तधन ऋषि। ऐसे ही मेरे दोस्त मैंने लिख दिया ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि। और आगे आता है देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो अब इनका सबका संधि बनाओगे तो देखो, जो मैंने बताया था ना, ये अर, अर जो बताया था, वो जो अर है वो आप लोगों का प्यारे दोस्तों, ये जो अर है ये उड़ने वाला रह है, ये उड़ने वाला रह ये वाला। और ये हमेशा परमानेंट तीसरे बण पर ही होगा। ये हमेशा मेरे दोस्त आप लोगों के परमानेंट तीसरे बण पर ही होगा मेरे दोस्त, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। परमानेंट तीसरे बण पर होगा। ये भी सब गुण संधि के अंतर्गत ही चल रहा दोस्त, है ना। तो देखो शीत धन ऋतु दे रखा, तो शीत तो ऐसी लिख देंगे, है ना। और ये ऋतु जो दिया ये अर चढ़ाना, शीतर तु, ये ऐसे कर देंगे, शीतर तु। इस तरीके से मेरे दोस्त हम कर देंगे, बात खत्म। सप्त ऋषि दिया है तो सप्त तो ऐसे ही लिख देंगे प्यारे दोस्तों। और बाद में ये इस तरीके से तीसरे वर्ण पर चढ़ा देंगे। ऐसे ही ब्रह्म ऋषि, ऐसे ही ब्रह्म ऋषि, ऐसे ही देवर्षि, ऐसे ही क्या हो जाएगा, देवर्षि, ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और लास्ट में मेरे दोस्त इसका आता है आ का मेल किससे करेंगे, बड़ी मतलब रीरी से ही। तब भी आप लोग क्या बनाएंगे, तब भी मेरे दोस्त आप लोगों को अर ही बनाना है, रीरी ही बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, सदा और धन क्या हो जाएगा, ऋतु। सदा और धन ऋतु, महा और धन क्या हो जाएगा, ऋषि। तो भैया कैसे बनाएंगे आप लोग, आराम से समझ लीजिएगा। सदा धन ऋतु क्या हो जाएगा, सदर्तु।
सदा धन ऋतु क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? सदर्तु हो जाएगा। और प्यारे दोस्त, महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा, ये हो जाए। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? महर्षि हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, इतनी बात गुण संधि दिमाग में बैठी है ना, मुझे ये बता दो। गुण संधि आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में बैठी या ना, इतना बता दो बस मुझे। अक्षोहिणी की कौन सी संधि है? अक्षोहिणी में कौन सी संधि है ना? प्रौढ़ में कौन सी संधि है? ऐसे करके आप लोगों से भैया क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, है ना? अक्षोहिणी आता है, एक एक आता है प्रौढ़ शब्द आता है ना? तो ये सब चीजें आती हैं। अक्षोहिणी की संधि प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, उसमें जो है आप लोगों की अपवाद में गुण संधि के अंतर्गत आएगा, सूत्र के आधार पर। सूत्र के आधार पर मेरे दोस्त, सूत्र के आधार पर। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, अपवाद लिख दे रहा हूं, चलो जब आप कह ही रहे हो तो यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो, एक शब्द तो है आप लोगों का कौन सा? अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी ये है अक्षोहिणी, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे प्यारे दोस्तों आप? इसको तोड़ोगे आप अक्ष और धन उहिनी में। कैसे तोड़ोगे? अक्ष और धन किसमें? उहिनी में, उहिनी, इसमें, ऐसे। ठीक है? तो अक्ष में आप लोग देख रहे होंगे, अक्ष में आया ए। अक्ष में क्या आया प्यारे दोस्तों आप लोगों का? ए आया। ए आया, उसका मेल किससे हो गया? ऊ से। जब ए और ऊ मिलकर के बनता तो बराबर में क्या बनता? ओ। लेकिन यहां पर डबल मात्रा लग रही प्यारे दोस्तों, ये अपवाद में आएगा। ये क्या आएगा? अपवाद में मेरे दोस्त आ जाएगा। ऐसे ही प्रौढ़ शब्द होता है, इस प्रौढ़, ये वाला प्रौढ़ होता है। तो इसको भी अगर तोड़ेंगे आप तो कैसे टूटेगा ये? प्रय और धन किस में? ऊड़ में। प्रय और धन किस में टूटेगा प्यारे दोस्तों? ऊड़ में। इस तरीके से टूटेगा। इसका भी रूल यही बनेगा, ए और ऊ का, यही वाला सेम। ये मेरे दोस्त अपवाद के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं, अपवाद में ये आते हैं। मैंने क्या कहा? ये मेरे दोस्त आप लोगों के अपवाद के अंतर्गत आते हैं। अपवाद के अंतर्गत मेरे दोस्त ये आप लोगों के अक्ष नहीं, अक्ष बनेगा, अक्ष, अक्ष धन ऊहिनी। ये अपवाद के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों के आते हैं। ठीक है? बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है या ना मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। ठीक, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ये जो परिभाषा मैंने सबसे शुरुआत में बताता हूं, मतलब जैसे संधि शुरू की थी गुण, वो जो परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना? वो जो परिभाषा आप लोगों को बताई थी, वो सब मेरे दोस्त आप लोगों की किसके अंतर्गत बताई थी? वो जिस संधि की जो परिभाषा होती है, वो उसी के अंतर्गत मेरे दोस्त हम रखते हैं। ठीक है? वरना हम बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक भी चीज का ध्यान और रखना, हर एक शब्द की संधि नहीं बना सकते। हर एक शब्द की संधि नहीं बना सकते, ये बात का ध्यान रखना। हाँ, ये दोनों अपवाद में ही आते हैं, क्योंकि देखो, नियम तो काम कर रहा है गुण संधि का, मात्रा लग रही है डबल, मात्रा लग रही है डबल, इसीलिए इसको अपवाद का नाम दिया गया है। इसीलिए इसको अपवाद का नाम प्यारे दोस्तों दिया गया है। महोर्जा प्यारे दोस्तों महान ऊर्जा को दर्शाता है। और ऊर्मी जो होता है प्यारे दोस्त प्रियांशु, वो किसको कहा जाता है? ऊर्मी चमक को भी कहा जाता है, किरण को भी कहा जाता है।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर पर, जिसको मैं बोलूंगा वृद्धि संधि। जिसको मैं बोलूंगा प्यारे दोस्तों कौन सी संधि? वृद्धि। अभी आप व्यंजन देखोगे ना, विसर्ग देखोगे ना, तब आपको बोध होगा कि हाँ वाकई में व्यंजन और विसर्ग इतनी भी आसान है क्या? व्यंजन और विसर्ग इतनी भी आसान है क्या? तब आपको पता चलेगा कि हाँ, व्यंजन को इतने आसान तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है मंजीत मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को अपडेट भी तो करेंगे या कि नहीं करेंगे मेरे दोस्त? कॉन्सेप्ट को अपडेट भी करेंगे कि नहीं करेंगे? उसकी परिभाषा में और इसकी परिभाषा में अंतर मिलेगा। वहां पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाली परिभाषा कम दी है, यहां पर प्यारे दोस्तों मैंने और अपडेट किया है। बात समझ में आ गई है ना? तो उसको ध्यान रखना है। ठीक। सत्येंद्र पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि किस शब्द में संधि विच्छेद नहीं होगा? जो आपकी परिभाषा है, जो आप परिभाषा में अपने दिमाग में परिभाषा बैठाए बैठे हैं ना, उससे पता करोगे। अगर वो याद नहीं है ना तो जीवन में कोई, वो तो छोड़ो, जिस संधि का आप संधि नहीं बना सकते वो तो दूर की बात है, जो जिसमें संधि है वो शब्द भी नहीं बना सकते अगर परिभाषा नहीं है तो याद। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना दोस्त। चलिए, वृद्धि संधि क्या कहती है भाई? मैंने आप लोगों को परिवार में बांटे थे या नहीं बांटे थे? मैं आप लोगों को फिर से बांट रहा हूं दोबारा से। ए और आ है एक आप लोगों का, ठीक है, और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और एक आता री से रिरी, और फिर बाद में आते हैं प्यारे दोस्तों ए से एड़ी, ऐ से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये आते हैं। इनको ही तो बांटा था मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों से। ये वाले अलग बांटे थे, और ये वाले अलग बांटे थे, और ये वाले अलग बांटे थे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये आपको मैंने बताया था ए परिवार, ये बी परिवार, और ये सी परिवार। अब आपका रोल किसका किससे है ये ध्यान से देख लेना इसमें। मैंने कहा कि अब इसका रोल आप लोगों का प्यारे दोस्तों किसका किससे है ये विशेष तरीके से ध्यान रखना। इसका हमारा कोई रोल यहां पर नहीं है, खत्म कर देना इसको, तो उड़ा देना, खत्म, खत्म कर देना इसको। तो हमारा कोई रोल इससे नहीं है यहां पर, हमारा कोई रोल यहां पर इससे नहीं है बी वाले से। बी परिवार न्यारा हो गया, बी परिवार अलग हो गया। अब हमें उठाना है ए और सी, यानी कि अब हमें मिलाना प्यारे दोस्तों ए और सी को। कैसे मिलाएंगे भैया? परिभाषा भी देख लेना, सब चीज देख लेना। उसने कहा यदि ए और आ का मेल, यदि ए और आ का मेल ए या फिर ऐसे एड़ी से होता है, तो ऐसे एड़ी या ऐसे एनक से होता है तो बराबर में क्या बनेगा मेरे दोस्त? आप लोगों का आई बनेगा। ये कहता है, ये कहता है मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों का, अगर मैं बात करूं ए का मेल आ से, यानी कि ए और आ का मेल या तो ओ से हो जाए या फिर औ से हो जाए, डबल मात्रा वाले से हो जाए, तो बराबर में क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? आपका डबल मात्रा वाला बन जाएगा। मतलब नहीं समझे होंगे आप, आपको मैं समझा दूंगा मतलब इसका, आपको मैं समझा दूंगा प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है। विशेष तरीके से ध्यान देना। क्या बोला मैंने? यहां पर बताया है मैंने, यहां पर इतना भाग बताया। ये भाग मैंने इसलिए बताया है, आप जान लो जिसको। ये क्या है? ए और आ, ये ए परिवार है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? देखो किस में जा रहे हैं वो? सी में। यानी कि ए और सी मिलाकर के बराबर में बनेगा ही सी, ये कहता है। ये ए और सी को मिलाकर के बराबर में बनेगा क्या प्यारे दोस्तों? सी। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि पहले क्या था? पहले हम बना रहे थे इन दोनों को, पहले गुण संधि में हमने क्या बनाया था? ये दोनों। अब वृद्धि आ गई ना, तो वृद्धि में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी कि नहीं? ये एक सिंगल मात्रा का बोध करा रही हैं, ये एक मात्रा का बोध करा रही हैं दोनों की दोनों।
अब वृद्धि में बढ़ोतरी होगी या ना, विकास होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। तो मेरे दोस्त विकास में क्या होगा वो यही तो है, ये कितनी मात्रा का बोध कराएगा, जिस पर एक लगी रहती डबल, और ये कितनी मात्रा का बोध करा रहा, डबल। तो वृद्धि में डबल मात्रा का बोध होगा कि नहीं होगा? मतलब कहने का है कि इन दोनों में से किसी का भी मेल इन दोनों में से किसी से भी हो जाए, बराबर में ये बनाना ही बनाना है, फिक्स है ये तो, बात खत्म दो शब्दों में। यानी कि ए और सी बराबर में सी ही बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है। यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है, यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है। सर बुक कब तक आएगी? देखिए बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं सोच रहा हूं कि वैकेंसी का जैसे ही आपका कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तभी मैं बुक को निकालूं। बुक मैं तैयार कर रहा हूं, मैं उसमें अभी रचना लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, एक कवि और उस कवि की सारी रचनाएं एक ही जगह उसी बुक में लिख रहा हूं। मतलब अपनी बुक में एक कवि है, जैसे मैथिली शरण गुप्त है, तो मैथिली शरण गुप्त ने जितनी भी रचनाएं दी हैं, जितनी भी रचनाएं दी अपने जीवन काल में, वो सारी रचनाएं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वो सब रचनाएं मैं उसमें लिख रहा हूं। ठीक है, ये मेरा प्रयास आप लोगों के लिए है। ठीक है जी। तो अब देखो, इसके बाद मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं किसका, ये है दिया, ये दिया प्यारे दोस्तों आप लोगों का, है ना? तो इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए, ये तो हो गया ए परिवार, ये क्या हो गया सी परिवार, बराबर में क्या बनाना, सी ही बनाना। यही बात तो मैंने आपको समझाई थी और यही बात मैंने आपको बताई है। फिर मैं दोबारा से इसकी दूसरी परिभाषा आप लोगों को बता दे रहा हूं। दूसरी परिभाषा में क्या कहा जाता है, ट्रिक वाली परिभाषा में क्या कहा जाता है, सब में क्या कहा जाता है वो देख लो भैया। यानी कि ट्रिक वाली परिभाषा कहती है आप लोगों की, ट्रिक वाली जो परिभाषा है वो ये कहती है आप लोगों की कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या फिर तीसरे वर्ण पर, वो कहती है, यानी कि ट्रिक वाली परिभाषा कहती है कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या हो जाए प्यारे दोस्तों आप लोगों का, दूसरे या तीसरे वर्ण पर वो हो जाए प्यारे दोस्तों, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा इसमें, दूसरे या तीसरे वर्ण पर डबल मात्रा, क्या, डबल मात्रा। ये प्यारे दोस्तों डबल मात्रा का मतलब है आपका ये डबल का बोध कराएगा और ये भी प्यारे दोस्तों डबल का बोध कराएगा। यानी कि डबल मात्रा आए तो वहां मेरे दोस्त आपकी वृद्धि संधि होती है, बस बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई या ना? मैंने दो ट्रिक डाल दी है भैया, ज्ञानदा सीरीज के अंतर्गत दो ट्रिक और डाल दी मैंने यूट्यूब पर, टीचिंग चैनल पर, दो देख लेना जाकर के, मैंने डाल दी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ओ भैया, वो मैंने आपको खुद पूजा रानी ऐसी बात नहीं बोलते, वो आप लोगों के लिए ही तो मैं मेहनत कर रहा हूं। मंजीत अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे मेरे दोस्त और अब कुछ और कहने लगे, थैंक्स सर हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, हम आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो मेरे दोस्त, उसका परिणाम आप अंत में देखना, अभी तो कुछ नहीं। मैं देखो जोर नहीं दे रहा किसी पे भी। आप लोग कह रहे हो ना कि सर बुक को तैयार कर रहे हो, बुक भी खरीदनी पड़ेगी क्या, वो आपके ऊपर है मेरे दोस्त, बुक लेनी ना लेनी, लोगे तो उसमें भला, ना लोगे तो भी भला, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा भला, है ना? बस ये है कि आपको इधर उधर से खोजने की जो वो होती है ना कोशिश रचना को, वो सब एक ही जगह मैं करने वाला हूं, उसको एक ही जगह कर रहा हूं, एक ही उसमें कर रहा हूं मेरे दोस्त, कक्षा में। अभय शुक्ला कह रहे हैं कि सर आप बहुत क्यूट हो। अच्छे क्यूट तो बालकों को कहें भैया, हमें बालक बना रहे हो तुम, क्यूट तो जियांश को कहते तो अच्छा भी लगता। आगे देखो, ए का मेल किससे करूंगा मैं प्यारे दोस्तों, ए से एडी से करूंगा, और बराबर में प्यारे दोस्तों मैं क्या बनाऊंगा यहां पर, ये बनाऊंगा ए से एनक, यानी कि डबल मात्रा वाला बनाऊंगा, डबल मात्रा वाला बनाऊंगा प्यारे दोस्तों, बनेगा, ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दोहरा वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब इससे संबंधित उदाहरण मेरे दोस्त आप कर दीजिएगा, अब इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोग उदाहरण वाली कर दीजिएगा, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, इतना ध्यान प्यारे दोस्तों आप लोगों को रखना है।
यहां देखो, ए का मेल किससे, ए से बराबर में क्या हो जाएगा, ए। ये दर्शाना है कैसे, यहां देख सकते हो, जैसे मैंने कहा लोक, ये आ गया, लोक में ए आ गया, उसका मेल किससे कर दिया मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ए से एड़ी से। ऐसे ही प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूं एक, एक शब्द ये आ गया, उसका मेल किससे कर दिया, एक से, यहां पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। या मैं कह दूं प्यारे दोस्त दिन, दिन और धन क्या कर दूंगा प्यारे दोस्त मैं, एक, दिन और धन क्या कर दूंगा मेरे दोस्त मैं आप लोगों का, एक कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो यहां भी क्या लोक धन एषणा क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, लोकेशणा, ये बन गया भाई। डबल मात्रा आ गई कि नहीं आ गई, देख लो आप, आपके सामने है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, डबल मात्रा आ गई या ना मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा है आप लोगों का, मैंने कहा डबल मात्रा आ गई या ना आ गई, आराम से आ गई, इसमें कोई दोरा वाली बात ही नहीं है, कहने वाली बात ही नहीं है। एक एक की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, एक धन एक दिया है तो डबल मात्रा आ गई या ना आ गई दूसरे बण पर, है। दिनेक की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी दिनेक में भी डबल मात्रा आ गई या ना आ गई प्यारे दोस्तों, एकदम बेहतर तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब बना दी आप लोगों ने, तो एक बार में ही बना दी, कहने की आवश्यकता ही ना पड़ी। ठीक है, कहने की मेरे दोस्त आवश्यकता ही नहीं पड़ी, एकदम बन गई, एकदम बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही प्यारे दोस्तों अगर मैं ए का मेल किससे करूंगा, अब मैं प्यारे दोस्तों इससे करूंगा, ये तो छोटी सी संधि है, एक बार में ही हो जाएगी, है ना। तो यहां देखो डबल मात्रा वाला बनेगा, परमानेंट बनेगा डबल मात्रा वाला, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे मैंने कह दिया वित्त, वित्त और धन एषणा, वित्त और धन क्या कर दिया प्यारे दोस्तों मैंने, एषणा। मत और धन एक की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मत एक की है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मत एक की है, तो कई बार आया भी है आप लोगों का। ऐसे ही धन और धन ऐश्वर्य, धन और धन क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। भाव और धन एक की है, भाव और धन क्या हो जाएगा, एक की है। अब आप बना दो इनको भी, यहां डबल मात्रा लगानी इधर आकर के, वित्त धन एषणा, वित्तेषणा, वित्त धन एषणा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, वित्तेषणा। मत धन एक्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, मतेक्य। ऐसे ही धन धन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। ऐसे ही भाव धन ऐक्य क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, भावैक्य। भाव धन ऐक्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, भावैक्य। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई या ना, एक बार बता दो जल्दी से, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, एक बार बता दो। देख लो जो मैंने ट्रिक बताई थी, यहां पर देखो आप लोग, है ना, अलग अलग देखो, आप कुछ के मन में आ रही होगी कि भैया जो अलग अलग करने में, जो ना संधि को अलग अलग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, संधि को अलग अलग करने में उसको दिक्कत होगी जिसको ये नहीं पता होगा, ये जिसको ये नहीं पता होगा, और जिसको ये पता होगा ना, तो संधि का कोई सा भी उदाहरण आ जाइयो, आराम से बना लेगा, आसानी से बना लेगा। मैंने सबको बताया डबल मात्रा का बोध। अरे देखो कोई भी संधि हो, मैंने चार, ये आपकी अभी पांच पांच भेद होते हैं ना स्वर संधि के, और पांचों के भेद के मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। पहले वाला दीर्घ बताया था, तो दीर्घ में मैंने तीन स्वरों का रोल बताया, सजातीय स्वरों का। अगर दूसरे या तीसरे वर्ण पर वो दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी परिभाषा खटकनी चाहिए, अगर हुआ तो ठीक, ना तो कोई दूसरी पर चलो। आगे आ जाओ, दूसरे पर गुण संधि बताई, तो गुण संधि में मैंने एक मात्रा का बोध कराया था। अगर एक मात्रा प्यारे दोस्तों दिखाई दे रही उदाहरण में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी परिभाषा खटकनी चाहिए, अरे सर ने ये बताया था, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को करना चाहिए, ना बन रही वो, फिर दूसरी देखो, कोई और देखो, है ना। तो अगर वो नहीं बन रही, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि अगर उनमें से नहीं बन रही, तो फिर आपका ध्यान जो है सीधा कहां जाना चाहिए, व्यंजन और विसर्ग पर जाना चाहिए। फिर आप और को अन्य को छोड़ देना,
कभी सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं ये मनोहर, जैसे मैंने कह दिया ये मनोहर कह दिया, आपके दिमाग में बात बैठ रही है, अरे एक मात्रा का बोध हो रहा, भैया ने एक मात्रा गुण संधि के अंतर्गत बताई थी, क्या इसको हम तोड़ करके देख सकते हैं? तो मैंने क्या बताया था मनोहर, उसमें संधि में मैंने बताया था कि विसर्ग, मैंने बताया था प्यारे दोस्तों, ए का मेल होगा किससे? ऊ से। तो अगर आप तोड़ करके देख रहे हो इसको कि मनो, मने, धन, उहर, कोई शब्द होता क्या? उहर कोई शब्द होता क्या? ना, उहर कोई शब्द नहीं होता, उहर कोई शब्द नहीं होता। तो सीधी सी बात खटकनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि मनोहर की संधि विच्छेद तो मन धन हर बैठ रही। अब फिर दिमाग में आनी चाहिए, अरे इसमें गुण संधि नहीं है, फिर इसमें या तो व्यंजन या फिर विसर्ग है। बस यही रखना है आपको ध्यान में, बस यही मेरे दोस्त आप लोगों को रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या ना? एक बार जल्दी से बताओ भाई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? तो देखो, मनोहर में फिर कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। मन है धन हर, ये एकदम सेट बैठ रहा, विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा, बात खत्म। ऐसे लगता है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, बस यही बात दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है प्यारे दोस्तों? अब आ का मेल करूंगा मैं, ये किससे करूंगा? ए से, एडी से, और डबल मात्रा वाला मैं बना दूंगा। क्या बना दूंगा मैं? डबल मात्रा वाला प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा। तो अब देखो कैसे बनेगा, उदाहरण देखते रहना, उदाहरण से ही आप लोगों के बन जाएंगे। देखो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले उदाहरण है दोनों के दोनों। सदा और धन क्या हो जाएगा? एब। तथा और धन क्या हो जाएगा? आपका एब। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले उदाहरणों में से गिने जाते हैं, ये दोनों के दोनों। बात समझ में आ गई क्या ना? ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा उदाहरणों में। ठीक है, ठीक। तो देखो, सदा और धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? सदैव। ये आ गई डबल मात्रा। ऐसे ही तथा और डबल मात्रा इस पे चढ़ा दो, तथैव, बात खत्म। तथैव हो गई, बात खत्म। आगे है आ का मेल कर देना। अब आप लोग किससे? ये आई से, और बराबर में मेरे दोस्त आप लोग यही बनाओगे, क्योंकि ये तो फिक्स है। ये बनना तो आपका क्या है मेरे दोस्त? फिक्स है, इसमें कोई दोरा वाली बात नहीं है, इसमें कोई कहने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों रमा, और धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऐश्वर्य। रमा और धन क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऐश्वर्य है। ऐसे ही मेरे दोस्त महा और धन क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऐश्वर्य है। ऐसे ही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? महा और धन हो जाएगा आप लोगों का ऐश्वर्य। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी या ना? एक बार बता दो, क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई? अरे नितिन भैया, वो उसके हिसाब से बनाते मेरे दोस्त, जैसे हमसे पूछा जाता। दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे वीर, दोनों के उच्चारण में अंतर होगा, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना। गुरुजी, आज ऐसी हिंदी नहीं, आज तक ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी इतनी इजी लैंग्वेज में। बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखो, रमा में आ रहा सबको दिखाई दे रहा, उसके अनुसार ही आप लोग कर रहे हो। यहां डबल मात्रा आप लोगों को लगा देनी है, बस कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भैया क्या हो जाएगा? रमेश बन रही है। क्या हो जाएगा? रमेश बन रही है। क्या हो जाएगा? महेश बन रही है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? महेश बन रही है। ये हो जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? अब देख लो, सब में कितनी मात्रा दिखाई दे रही है आप लोगों को? डबल, 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 डबल। बात समझ में आ गई गोविंद यादव? क्लियर है?
चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, इसके बाद प्यारे दोस्तों मैं बात करूंगा किसकी, ए का मेल मैं कर दूंगा किससे, ओ से। ए का मेल मैं किससे कर दूंगा, ओ से, और बराबर में मैं क्या बना दूंगा प्यारे दोस्तों, ओ बना दूंगा। अब आप लोग देख सकते हो इसको आसान भाषा में, आसान तरीके से देख सकते हो। क्या है भैया, यहां पर क्या मेल हो रहा, किससे हो रहा, वो देख सकते हो। यहां पर मेल हो रहा प्यारे दोस्तों आप लोगों का ए का मेल ओ से, तो परम धन ओज हो जाएगा, परम धन ओज हो जाएगा, है ना। या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों दंत, दंत और धन ओज, ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, ऐसे कर देंगे। यहां आकर के उधर जाकर के डबल मात्रा लगानी ही लगानी है, उधर जाकर के आप लोगों को डबल मात्रा लगानी ही लगानी है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, ये देखो परम धन ओज क्या हो जाएगा भैया, परमोज हो जाएगा आप लोगों का। और दंत धन ओष्ठ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का दंतोष्ठ हो जाएगा, है ना। आगे दिया है क्या प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ए का मेल अब ओ से करूंगा मैं, अब ए का मेल किससे करूंगा, डबल मात्रा वाले से करूंगा। बराबर में क्या बनाऊंगा मैं, डबल मात्रा ही बनाऊंगा मेरे दोस्त। क्या बन जाएगी आपकी प्यारे दोस्त, कौन सी संधि बनेगी, यही आपकी बनेगी भाई, अभी तो यही चल रही है ना। जैसे मैं कह दूं परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, है ना। ऐसे ही परम धन औषधि, परम धन औषधि, है ना। तो भैया आराम से बना देंगे। क्या है परम धन औदार्य, परमोदार्य, डबल मात्रा यहां लग जाएगी और बस बाकी ऐसी लिखा जाएगा। ऐसे ही परमोषधि हो जाएगा, परमोषधि, परम है जो औषधि, परम है जो औषधि, ऐसे ही ये हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऐसे ही ये हो जाएगा। गुरुजी संधि से डर लगता था लेकिन अब नहीं, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने भैया, समझने वाले की बात है। अभी भी कुछ बच्चों को ये कह रहे हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ में जब तक नहीं आएगा जब तक आप इन नियमों को नहीं दिमाग में बैठा लेते, जब तक आप इन नियमों को, यानी कि जो मैंने शॉर्ट ट्रिक शुरू में ही बताई ना, अरे स्वर तो हर कोई याद कर लेगा, स्वर कौन विद्यार्थी याद नहीं कर सकता, या स्वर कौन से विद्यार्थी की याद ना है, सबकी याद है स्वर। बस ऐसे करके ये तो याद रख सको, और ए और सी का मेल, ए और बी का मेल, ए का मेल, बी का मेल, ऐसे तो याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बस इतना है तो याद रख ही लो। मैंने यही बात बताई ना कि भैया स्वर है ये 11 के 11 स्वर मैंने ऐसे लिख रखे हैं, इनको इस श्रेणी में बांट लो। मजाल है अगर आप लोगों की संधि गलत हो जाए जीवन में, मजाल है अगर आप लोगों की परिभाषा गलत हो जाए कभी जीवन में, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो। ठीक है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आ का मेल कर दिया किससे प्यारे दोस्तों, ओ से कर दिया है मैंने, तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, बन जाएगा महाधन ओज, ओजस्वी, महाधन ओज कर दो पहले, महाधन ओज, है ना। और महाधन औषधि, सॉरी औषधि का नाम आ रहा ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो इसमें कैसे कर दोगे, महाधन ओज महोज कर दोगे प्यारे दोस्तों आप। ऐसे ही महाधन ओजस्वी कैसे कर दोगे, महोजस्वी कर दोगे आप। क्या कर दोगे, महोजस्वी मेरे दोस्त आप लोग कर दोगे। इसी के बाद मेरे दोस्त आप लोगों की आती है कौन सी संधि, इसी में आ जाएगी आप लोगों की आ का मेल करोगे, अब आप किससे करोगे, डबल मात्रा वाले से करोगे, और क्या बनाओगे मेरे दोस्त आप, डबल मात्रा ही, क्या बनाओगे मेरे दोस्त आप, डबल मात्रा ही बना दोगे। तो बस इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रख करके आप लोग बना दीजिएगा। जैसे आप लोग बना दोगे महाधन औषधि, एक तो बना दोगे महा, और धन क्या बना दोगे, औषधि, महाधन औषधि, और एक बना दोगे महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, ये बना दोगे। तो भैया संधि बनेगी कैसे, डबल मात्रा सब पर लगेगी, महौषधि,
देख सकते हो कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा मैंने जिसमें डबल मात्रा गलत लिखी हो आप लोगों की, जिसमें प्यारे दोस्तों डबल मात्रा प्यारे दोस्तों गलत लिखी हो। भूमि वो ओष्ठ जो है, एक औष्ठ होता है, एक ओष्ठ होता, ओष्ठ, ओष्ठ। होठ को बोलते हैं, होठ को, होठ को, गुड़िया रानी होठ को बोलते हैं। महोदार्य क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? महोदार्य। तो भैया ये देख लो, वृद्धि संधि कंप्लीट, वृद्धि संधि कंप्लीट। सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो, बहुत स्लो चल रहे हो। देखो एक शिक्षक होने के नाते अरुण जी, मुझे हर किसी को साथ लेकर के चलना है प्यारे दोस्तों। दूसरी चीज एक और है कि भाई आप निश्चिंत रहें इस बात से तो कि भैया हमारा सिलेबस बहुत पीछे, सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस करा दूंगा 2 महीने पहले, ठीक है? इस बात से बेफिक्र रहो। और अगर आपको सिलेबस से ही मतलब है तो प्यारे दोस्तों मैं फिर समझाऊं ना, सिलेबस ही पूरा करूं, है ना? अगर सिलेबस ही पूरा करना तो मैं समझाऊं ना, फिर प्यारे दोस्तों मैं सिलेबस ही पूरा कर दूं। महाशय में हो जाएगी अजय प्यारे दोस्त दीर्घ संधि, महाधन आशय हो जाएगी, महाधन आशय हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं बहुत सोच विचार करके प्यारे दोस्तों आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं। इसमें कोई कहने वाली और बोलने वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्त। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा करके, सारी बातों को, सारी चीजों को ध्यान में लेकर के प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आगे आती है प्यारे दोस्तों आप लोगों का 4 नंबर पर आता है आपका कौन सा? यण संधि। देखो यण के नीचे ये हलंत लगा होता, यण के नीचे क्या लगा होता प्यारे दोस्तों? ये हलंत प्यारे दोस्तों आप लोगों का लगा होता। तो अब देखो यण संधि की क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होती है, एक तो ध्यान में, एक तो दिमाग में इसको रखना है। ठीक है, तो वो देखो, वो देखो किस तरीके से है। ठीक है, सर आप सही चल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो बस, तो ठीक है बस, और क्या क्या दिक्कत है? हाँ देखो, यण संधि के नीचे हलंत लगा होता प्यारे दोस्तों आप लोगों का, इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होती है? इसकी परिभाषा आप लोगों की होती है क्या? एक चीज का ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, क्या कि भैया यदि ई ई और ऊ का मेल, मतलब कहने का है कि समृद्ध स्वर का मेल मैं किसी अन्य स्वर से कर दूं तो, अगर मैं इसकी ट्रिक वाली परिभाषा एक बार में दे रहा हूं मैं, क्या कि समृद्ध स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से कर दूं तो, समृद्ध स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से कर दूं तो वो मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगा? यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा प्यारे दोस्तों? यण संधि के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा। भूमि अब अपवाद नहीं है गुड़िया, वो इसी के अंतर्गत आता है, दंत धन ओष्ठ। क्लियर है इतनी बात? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द नहीं होते क्या, कि एक शब्द के यानी कि एक जैसे शब्द के दो शब्द होते हैं उच्चारण में और अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, सेम वही है। ठीक, यहां पर देखो, आपको मैंने एक बार में ट्रिक की परिभाषा, एक बार में शॉर्ट में परिभाषा बता दी इसकी यण संधि की। क्या बता दी? कि समृद्ध स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से। आप कहोगे समृद्ध स्वर कहां से ले आए ये भैया जी ठाके आप? अरे ये रहे समृद्ध स्वर, दोनों तो ई और दोनों ऊ, दोनों ऊ ये। हालांकि रिरी भी आता है इसके अंतर्गत, हालांकि री से रिरी भी आता है इसके अंतर्गत। बस बताओ मैंने क्या कहा? शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको, समृद्ध स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से कर दो, कोई सा भी स्वर हो, बस बात खत्म, बस बात खत्म। समझे कि नहीं बात? अब देखो, मैं अगर परिभाषा आप लोगों को दूं, ये तो क्लियर हो गई, ये तो शॉर्ट में दे दी मैंने आप लोगों को परिभाषा। मैं अगर ऊपर परिभाषा आप लोगों के लिए लिखता हूं, क्या मैं लिखूंगा? यदि, यदि छोटी ई कोमा बड़ी ई कोमा छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ
कोमा री से रीरी का मेल, का मेल किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर, किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो, तब, तब क्या होता है भैया? तब होता है आप लोगों का क्या, कि ये जो ई है, ये दोनों ई बदलेंगे ये में, ये दोनों ऊ बदलेंगे वह में, और ये रीरी बदलेगा रे में। तो बस ये होता, बाकी और कुछ होता ही ना। में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाएगा भैया? यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो परिभाषा मैं लिख रहा हूं ना, ये समृत स्वर अन्य ये भैया बुक में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मेरी बुक में मिलेगी, लेकिन मेरी बुक में मिलेगी। ये आपको अन्य किसी मार्केट में, कोई भी मार्केट में, कोई सी भी बुक हो किसी भी प्रकाशन की, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, आपको ये परिभाषा नहीं मिलेगी इस तरीके से शॉर्ट वाली। वो मैं दूंगा अपनी बुक में मेरे दोस्त, क्योंकि ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है, खुद की सोच पर निर्भर करके बनाई गई है। ये परिभाषा आप चाहो तो आप खुद जानते हो, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो देखो, अब देखो कैसे, है ना? तो ये तो परिवर्तित हो गया, और एक शॉर्ट वाली परिभाषा क्या हो जाएगी? एक शॉर्ट वाली परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? कौन सी वाली? ये मिल जाएगी हर एक बुक में, ऊपर वाली जो है ये वाली मिल जाएगी हर एक बुक में, लेकिन प्यारे दोस्तों ये नहीं मिलेगी हर एक बुक में। समृत स्वर कहीं बुक में नहीं लिखा होगा, मैं कह रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, लड़की की कमेंट पढ़ के दिखाता हूं, लड़की हो या लड़का, ये क्या कह रही हैं कि जब किसी बुक में नहीं है तो आप आसमान से पढ़े हैं क्या सर? देखो इन लैंग्वेज देखो लड़की की, लड़की की लैंग्वेज है री, क्या नाम है, रिया दुबे। ये रिया दुबे अपने आप को विद्वान समझ रही होंगी। मैंने कहा ये हर एक बुक में मिल जाएगी, ये जिस बुक में हो मुझे दिखा देना, बुक ही नहीं लाऊंगा, जाओ। ये दिखा देना ये वाला मुझे, इतना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ ये वाला, बस इतना ही, समृत स्वर लिखा हो उसके नीचे ये। खुद पढ़े हो, इतनी बुक निकली हुई है, इतनी बुक मार्केट में है, देख लो। मैंने कहा ना, हमेशा ध्यान रखना एक चीज का, जिस प्रकार की हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे संस्कार झलकते हैं कि कैसे हमारे संस्कार हैं, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं। पढ़े लिखे विद्वानों को नमस्कार मेरा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं। नवीन भैया की बुक में भी नहीं है भाई ये वाली परिभाषा, मैं खुद बता रहा हूं। नवीन भैया की बुक में ये वाली परिभाषा नहीं है, ये तो सारी है। शॉर्ट ट्रिक वाली अलग से, जो उन्होंने पढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, वो हर एक अध्यापक का पढ़ाना का तरीका अलग होगा, लेकिन इसको मैं अपनी बुक में ऐड करूंगा, क्योंकि ये मेरे को पढ़ाते पढ़ाते तैयार करते करते अपने आप आ गई। ये ध्यान है। अब देखो मैंने क्या कहा, अब एक भैया कह रहे थे ना कि सर आप पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट पढ़ लेते हो, अपनी तारीफ वाली कमेंट पढ़ लेते हो। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि पीछे कुछ और सामने कुछ, जो हूं सामने ही हूं, जो हूं सामने। जो मेरी बुराई कर रहा वो भी पढ़ दूंगा, जो मेरी अच्छाई कर रहा वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन पढ़ने वाला, मैं जिसको पढ़ा रहा हूं इतना जरूर विश्वास है कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूं अपने दिल से पढ़ा रहा हूं, और जो वो पढ़ रहा है अगर वो दिल से पढ़ रहा है तो 101% वो सक्सेस हो जाएगा। अगर वो दिल से नहीं पढ़ रहा तो सीधी सी बात है, फिर दुनिया का कोई मास्टर नहीं होगा उसको समझाने के लिए, फिर उसमें हर एक मास्टर में कमी दिखाई देगी, ये मैं कह रहा हूं, बस सीधी सी बात है। अब देखो, ट्रिक और लिख लो बस इसकी, ट्रिक और लिख लो बस इसकी,
ठीक है, अब ट्रिक क्या होगी इसकी, जो सोट वाली है, शब्द का शब्द का पहला या दूसरा, शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, वर्ण आधा हो, आधा हो, और उस आधे वर्ण के बाद, शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, है ना, और उस आधे वर्ण के बाद, और उस आधे वर्ण के बाद, उस आधे वर्ण के बाद क्या है प्यारे दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, उस आधे वर्ण के बाद अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन आए, ठीक, यानी कि अंतस्थ व्यंजन मतलब कौन से, या तो यह दिखाई दे, अगर आधा वर्ण आ गया ना मेरे दोस्त, उस आधे वर्ण के तुरंत बाद, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उस आधे वर्ण के तुरंत बाद प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा ये आ जाएगा वह, ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों रे, और एक आ जाएगा ले, आधे वर्ण के तुरंत बाद दिखाई देगा, बस इतना ही ध्यान रखना। बस वहां पर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी, आप लोगों की यण संधि हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी यण संधि मेरे दोस्त आप लोगों की हो जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात यहां तक, तो एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहें भैया, अच्छे से पढ़ते रहें, आगे कंटिन्यू करेंगे कल की कक्षा में हम लोग, ठीक है। और एकदम से ही ये मत सोचे करो कि बस एकदम से कुआं खोद के एकदम से पानी पी लोगे, भैया समय लगता है हर चीज को, क्योंकि आप लोगों को लिख करके ही हाथ से पढ़ना है, पीपीटी से नहीं पढ़ना है। अगर पीपीटी से पढ़ते तो संधि एक दिन में खत्म कर देता, लेकिन हाथ से लिख करके पढ़ने में भैया हर हर समय लगता है, ये बात आप जानते ही हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहेगा, मैं किसी के कहे से पढ़ाने का तरीका अपना नहीं बदलूंगा, अपने अनुसार पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि आपको किस तरीके से समझ में आने आएगा, वो मैं अपना तरीका अपने आप अपनाऊंगा, और उसके बाद मैं उसका एक ट्रिक एक मतलब मॉक टेस्ट रखूंगा, लाइव मॉक टेस्ट रखूंगा, जैसे ही मैं जितने मतलब टॉपिक करा दूंगा उन सब मॉक टेस्टों का, उन सब क्वेश्चनों का देखूंगा कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शानदार लेकर के आएंगे उत्तर। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।